नीति आयोग ने एक नई इंडेक्स लॉन्च की है जिसका नाम है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। इसका टारगेट ये होगा, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रैंकिंग करेगी, उसने कितने प्रयास किए हैं किसी राज्य ने या यूटी ने क्लाइमेट या एनर्जी सेक्टर के लिए। इसमें यह ध्यान दिया जाएगा, इंडिया का जो गोल है, टारगेट है क्लाइमेट चेंज का, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का, इसको अचीव करने के लिए किस स्टेट ने, राज्य ने या किसी केंद्र शासित प्रदेश ने, यूटी ने, यूनियन टेरिटरी ने कितने कदम उठाए, कितने प्रयास किए हैं। इसके मेजर पॉइंट क्या हैं, पहले पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। लक्ष्य क्या है इसका, टारगेट। पहला लक्ष्य है कि स्टेट की रैंकिंग करना। स्टेट को रैंकिंग देगी किसने अच्छे प्रयास किए हैं, कितने इफर्ट लगाए हैं, किस में इम्प्रूव करने के लिए, जैसे एनर्जी एक्सेस को, कि किसी को भी एनर्जी एक्सेस किस तरीके से उस स्टेट में, एनर्जी कंजप्शन का लिए कितना इम्प्रूवमेंट किया है, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, इन्वायरमेंट को सेफ गार्डिंग करने के लिए, इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बचाने के लिए कितने प्रयास किए हैं, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके आधार पे ये रैंकिंग दी जाएगी। इसमें ध्यान दिया जाएगा अफोर्डेबल हो एनर्जी, एक्सेसिबल हो, एफिशिएंट हो और क्लीन एनर्जी हो। देखो, जो एनर्जी यानी कि बिजली, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस हो, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो, नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सोलर एनर्जी, सूरज से बनने वाली बिजली, या विंड एनर्जी, हवा से बनने वाली बिजली। क्योंकि जो हमारे इंडिया में अभी बिजली बनती है 60% से ज़्यादा कोल से बनती है, कोयले से, थर्मल पावर प्लांट में, और इससे कार्बन इमिशन बहुत होता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और वो क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन। तो इन सब को रिड्यूस करने के लिए ही ये कदम उठाया जा रहा है, रैंकिंग दी जाएगी ताकि स्टेट में आपस में, राज्यों में कंपटीशन बढ़े, हेल्दी कंपटीशन बढ़ाने के लिए डिफरेंट डायमेंशन पे एनर्जी और क्लाइमेट के लिए ये रैंकिंग लॉन्च की गई है। इसके 6 पैरामीटर हैं जिनके आधार पर देखा जाएगा किसी स्टेट में कि उन्होंने कितने प्रयास किए हैं एनर्जी एक्सेस ट्रांजिशन के लिए, सेफ गार्डिंग इन्वायरमेंट के लिए कितने प्रयास किए हैं। वो 6 पैरामीटर हैं ये। पहले देखा जाएगा डिस्कॉम, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। नेक्स्ट है एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, जो अफोर्डेबल एनर्जी है उसका कितना एक्सेस है लोगों को। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव क्या लिए हैं किसी स्टेट ने, एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है, और न्यू इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में। इन 6 पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। इसमें भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज़ को। पहले होंगे फ्रंट रनर, फिर अचीवर और फिर एस्पिरेंट। देखो, ये 3 कैटेगरी हैं जिनमें 1/3 फ्रंट रनर होंगे, जिनका स्कोर 46 या उससे ज़्यादा है वो फ्रंट रनर में आएंगे। फिर आएंगे अचीवर्स, मिडल 1/3, जिनका स्कोर 36 से 46 के बीच में है, और जिनका 36 या उससे नीचे है, कम है स्कोर, वो आएंगे एस्पिरेंट में, लास्ट 1/3 स्टेट। टॉप परफॉर्मेंस किसकी रही है, पहली जो जारी की है रैंकिंग, गुजरात की रही है टॉप में, फिर दूसरे नंबर पे केरल, फिर पंजाब। ये नीति आयोग की से की परफॉर्मेंस टॉप 3 परफॉर्मर हैं। अगर टॉप 3 परफॉर्मर स्मॉलर स्टेट में देखें, जो छोटे छोटे राज्य हैं, उसमें रहें गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर टॉप 3। अनसेटिस्फैक्ट्री कौन रहे हैं, यानी कि जिनसे संतुष्टि नहीं मिली है, जिस स्टेट ने बहुत ही कम प्रयास किए हैं, बॉटम पे किसकी रैंकिंग आई है, छत्तीसगढ़ की आई है सबसे नीचे, उसके बाद मध्य प्रदेश सेकंड बॉटम, फिर झारखंड। नीड क्या है इसकी ज़रूरत क्या है, इस जो नई इंडेक्स लॉन्च की है। देखो, इंडिया रिसोर्स रिच रीजन है और डाइवर्स कंट्री है हमारी, इसलिए इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, और हर एक स्टेट के लिए वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं हो सकती, क्योंकि हर स्टेट की कंडीशन अलग है, कल्चर अलग है, ज्योग्राफी अलग है, और उसके एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनका यूज भी अलग अलग तरीके से। तो ये बेहतर होगा कि एक तरीका अपनाने से, वन साइज फिट ऑल अप्रोच का मतलब है सभी स्टेट के लिए एक तरीका अपनाने से बेटर है कि वो स्टेट अपने लेवल पे प्रयास करें, जैसी उनकी कंडीशन है, जैसी उनकी कल्चर है, ज्योग्राफी है, जैसी उनके एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो अपने तरीके से वो प्रयास करें, ताकि जो एनर्जी के जो गोल हैं इंडिया के, वो अचीव किए जा सकें। और वो गोल कौन से हैं, देखो, इंडिया के क्लाइमेट चेंज के कमिटमेंट है कुछ। प्राइम मिनिस्टर ने COP26 के दौरान, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो हुई थी UNFCCC
UNFCCC की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई थी, COP26 ग्लासगो समिट हुआ था। ये लास्ट ईयर ही हुआ है भाई साहब, ये 2021 में दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। तो ये जो हुई थी COP26 की मीटिंग अक्टूबर नवंबर में हुई थी, अक्टूबर नवंबर में 26वीं मीटिंग हुई थी इसकी UNFCCC की। इसके बारे में हमने अलग से डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसमें 5 नेक्टर एलिमेंट ये अनाउंस किए थे इंडियन गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। इनको बोला जाता है पंच अमृत का नाम दिया, पंच अमृत। नेक्टर का मतलब होता है अमृत, तो पंच अमृत, पंच का मतलब 5 या 5। कौन कौन से हैं 5 टारगेट, ये आपको याद रखने हैं भाई साहब, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया अचीव करेगा नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 500 गीगावाट 2030 तक आते आते। नॉन फॉसिल का मतलब फॉसिल होते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल हैं। तो इनके अलावा, कोयले के अलावा हम ग्रीन एनर्जी बनाएंगे। कम से कम कितनी, नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होगी हमारी, 500 गीगावाट तक 2030 तक आते आते। सेकेंड टारगेट ये है, कम से कम आधी इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी हमारे देश में बिजली बनती है, कम से कम 50% रिन्यूएबल एनर्जी से हम प्रोड्यूस करेंगे, नवीनीकरण ऊर्जा से, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी 2030 तक आते आते। नेक्स्ट है जो कार्बन का इमिशन होता है हमारे इंडिया में, ये 2030 तक आते आते 1 बिलियन टन्स कार्बन इमिशन हम रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे अपने देश से। 2030 तक आते आते इंडिया कि जो कार्बन इंटेंसिटी है हमारी इकोनॉमी की, वो 45% से भी कम होगी, रिड्यूस कर देंगे। और 2070 आते आते इंडिया नेट जीरो का टारगेट अचीव कर लेगा। नेट जीरो का मतलब ये है, जितना हमारी फैक्ट्री से, जितनी भी इंडिया में फैक्ट्री हैं, उन फैक्ट्री से जितना भी कार्बन इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है, उतना हम एब्जॉर्व भी कर लेंगे। ऐसी फैसिलिटी डेवलप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, या कोई स्मोक टावर लगाएंगे, या और कोई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, जिसकी वजह से जितना कार्बन इमिशन हो रहा है उतना हम एब्जॉर्व भी कर लें। नेट जीरो का ये कतई भी मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ही कार्बन इमिशन ना करें, क्योंकि कार्बन इमिशन नहीं होगा तो सारी फैक्ट्री बंद हो जाएंगी ना, तो प्रोग्रेस कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेट जीरो का मतलब है जितना इमिशन होगा उतना ही हम सोख लें, एब्जॉर्व कर लें इन्वायरमेंट से। कुछ ये इंडेक्स हैं इंटरनेशनल इंडेक्स, ये आपको याद रखनी है। वर्ल्ड एनर्जी ट्राइलेमा इंडेक्स, ये कौन जारी करता है, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है 2021 में, 75 127 में से। नेक्स्ट इंडेक्स है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है 2021 में 87 रही है 115 कंट्रीज में से। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, इसको जारी करता है अर्नेस्ट एंड यंग, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इंडिया की रैंकिंग आई है तीसरी 40 कंट्रीज में से 2021 में से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, तीसरी रैंक आई है इंडिया की, याद रखना है ये। नेक्स्ट स्टेप, ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये तो बहुत फेमस है, कई बार पूछते भी इसे पीसीएस एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इसको करती है ये जर्मन वॉच ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंडिया की रैंक 10 आई है 63 कंट्रीज में से 2022 में, ये लेटेस्ट है 2022 की। तो ये आपको याद रखना है। और अगर आप ज़्यादा याद करना चाहो तो बेस्ट रैंकिंग किसकी रही है यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप देख सकते हो। ये वर्ल्ड एनर्जी ट्राइलेमा इंडेक्स है, इसमें स्वीडन की रही है टॉप, सबसे नंबर 1 पे। और ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में रही है टॉप स्वीडन की, इसमें भी। और यूएस से रहा है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में टॉप रहा है डेनमार्क, ये इतना याद रख सकते हो। और सबका यही मेजर्स है टारगेट, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए किस कंट्री ने कितने प्रयास किए हैं, उनको ही इन सब में देखा जाता है, ये सारी के सारी जो इंटरनेशनल इंडेक्स हैं। तो यही था इसके बारे में।